हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम 7th क्लास का 3rd चैप्टर ज्योग्राफी का आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही जानेंगे आवर चेंजिंग अर्थ कि हमारी अर्थ कैसे कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, हमारे अर्थ के जो लेयर्स है, मिट्टी है, कैसे बन रही है, कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रही है, उसके बारे में आज इस चैप्टर के बारे में गो थ्रू होंगे। इसमें फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट मैं इसके शॉर्ट नोट्स बना के दूंगी। ठीक है, पहले हम चैप्टर से गो थ्रू होंगे। द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इंटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देखो बच्चे, जो हमारी अर्थ है बहुत सारी प्लेटों से बना है, जो छोटी छोटी प्लेट से मिलकर पूरा हमारा अर्थ क्रस्ट बना है। ठीक है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन टू द स्मॉल नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट मूव अराउंड द वेरी स्लोली। आपको बड़ा सरप्राइज होगा, हमारी अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे घूमती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसी घूमने की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी कि एक साल में कुछ ही मिलीमीटर्स ही ये चेंजेस होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ क्रस्ट में, जैसे हमने पढ़ा था, 3 लेयर है। सबसे इनर लेयर जो है उसमें मैग्मा है। मोल्टन मैग्मा की वजह से ये मूवमेंट होती है। ठीक है, तो जो मोल्टन मैग्मा है, जो पिघला हुआ गर्म मैग्मा है इनसाइड ऑफ द अर्थ, मूव इन ए सर्कुलर मैनर। गोल सर्कुलर मैनर मतलब ऐसे सर्कल होके मूवमेंट करता है। इसी की वजह से हमारी प्लेट्स मूव करती है, और प्लेट्स मूव करती है तो हमारी अर्थ क्रस्ट जो प्लेट्स है वो कुछ मिलीमीटर तक उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है बच्चे, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कोज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कोज द फोर्स विच कैन इनर ऑफ द अर्थ इसका द एंडोजेनिक फोर्स। देखो बेटा, नाम से ही चल पता, एंडो प्लस जेनिक फोर्स। जो एंडो मतलब जो अंदर से, इनसाइड ऑफ द अर्थ से निकली है, उसे एंडोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनिक क्या हो गया बेटा? नाम एक्सो प्लस जेनिक मतलब जो हमारे अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट या फोर्सेस हुआ है। ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अर्थ की 2 मेन मूवमेंट्स हैं, याद रखना है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडो प्लस जेनिक यानी कि जो अर्थ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, उसमें है सडन मूवमेंट फोर्सेस, सडनली कुछ चेंजेस होना। ठीक है, डिस्ट्रॉपिक फोर्सेस होती है। ठीक है, अब सडन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है? घर में बैठे होते एकदम से हमारा बेड, चेयर जिस पर बैठे वो हिलने लग गया, तो इसका मतलब अचानक क्या है, अर्थ में मूवमेंट हो रही है, तो अर्थक्वेक हो गया। वोल्केनो हो गया। अब जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें क्या होता है, गर्म मैग्मा एकदम से ऐसे फायर के साथ, गर्म मैग्मा के साथ बाहर निकलता है। लैंडस्लाइड्स, आप देखो देहरादून में, आगे जाके हिमाचल में पहाड़ है एकदम से गिर जाते हैं, तो इसका हमें पता नहीं चलता। ये हमारे अर्थ के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है उसके वजह से ही ये चेंजेस आते हैं। ओके बच्चे, अब देखो ये लिखा हुआ है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी कि देखो बच्चे, अंदर क्या होता है, चीज़ें जमा भी हो रही है। हमारी जो सीज़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बिल्डिंग्स। आपको पता है जो हमारा ये क्या नाम है इसका, सॉरी, हमारा जो माउंटेन है, हमारा जो सबसे बड़ा माउंटेन है एवरेस्ट, ये पहले यहाँ पे एक समुद्र था, कुछ चेंजेस होने की वजह से यहाँ ये इसका यंग माउंटेन बना। यंग मतलब अभी बनता जा रहा है। ठीक है, अंदर जैसे चेंजेस हो रही है, बाहर से भी हो रही है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? एक्सो मतलब बाहर से, यानी कि जो हमें दिखाई दे रही है, और किसके कारण हो रही है? रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, इरोजन, सॉइल इरोजन, बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों पे बारिश हो रही है, तो अपने साथ क्या ले जा रही है? मिट्टी, तो वहाँ के वो फर्टाइल मिट्टी को ले जा रही है। डिपोजिशन यानी कि कहीं पे और जाके वो इकट्ठी हो रही है। अब हमारी नदियाँ है, पहाड़ों से होती हुई, प्लेन एरिया से होती हुई सी ओ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो पूरे रास्ते में वो क्या करती है? अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, कहीं पे इकट्ठा करती है, कहीं डेल्टा बनाती है, कहीं प्लेन एरिया बनाती है। तो बेटा सब क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस से हमारे अर्थ का जो, हमारे अर्थ सॉइल है उसमें चेंजेस आ रही है, उसकी फॉर्मेशन में चेंजेस आ रही है, वो कैसे बन रही है और कैसे उसकी शेप में चेंज आ रही है। ठीक है बच्चे, इसमें ये इनके बारे में पढ़ेंगे हम। रिवर हो गया, हवा है। अब राजस्थान में क्या होता है, हवा के साथ बहुत सारे फॉर्मेशंस बनते हैं। ठीक है, सी वेव्स, अब समुद्री एरिया है, वो अपनी वेव्स के साथ मिट्टी को ले जाती है, कहीं पे इकट्ठा करती है। ठीक है, और ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जब ठंड होती है तो जमे रहते हैं, गर्मी होने पे वो अपने साथ
बारिश हिमवर्षा लेके आती है और काफ़ी चेंजेस लेके आते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा आज अर्थ मूवमेंट के बारे में, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो आपको बच्चों क्या करना है, इसका एक डायग्राम बनाना है जो जैसे बुक में दे रखा है, और आपको देखो एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ये एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखो मैं पढ़ के बता देती हूँ। एक बीकर लो, उसको पानी से भरो, उसमें एक किसी भी कपड़े की या किसी की बॉल बनाओ, रेड बॉल। आप जैसे आपको हीट दोगे ना, वो उसकी जो बॉल है वो ऊपर उठेगी। ऐसे ही हमारे अर्थ में जो हमारा मैग्मा है वो जब हीट फील करता है तो वो क्या करता है, ऊपर उसमें मूवमेंट होती है तो ऊपर की लेयर्स को वो हिलाता है। ऐसे ही अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आती है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स का एक एग्जांपल दे रखा है। अब देखो, अब इसका डेफिनेशन दे रखा है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सर्वल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स, ठीक है, विच कैरी कंटेंट ऑफ द ओशन फ्लो। देखो बच्चे, जो हमारी अर्थ है जिस पे हमने घर बना रखा है, जिस पे हम चलते हैं, वो जो क्रस्ट है, सबसे अपर लेयर है, वो बहुत सारी छोटे छोटे रिजिड और इरेगुलर शेप से बने हुए हैं, ठीक है बच्चे। आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे अर्थ है, जो अर्थ क्रस्ट है, जो हमारी सॉइल है, कैसे चेंज हो रही है एंडोजेनिक फोर्स के कारण और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण, ठीक है बच्चे। अब देखो हम पढ़ेंगे वोल्केनो। यहाँ देखो वर्ड ओरिजिन है, ये भी आपको लिखना है, एंडो प्लस जेनिक, एंडोजेनिक, एक्सो प्लस जेनिक, एक्सोजे। एंडो मतलब इनसाइड, जो मूवमेंट इनसाइड हो रही है वो एंडोजेनिक, और जो फॉर्मेशन जो भी चेंजेस बाहर हो रहे हैं तो एक्सोजेनिक, ठीक है बच्चे। इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। वोल्केनो क्या होता है बेटा? जो मैंने बताया था, हमारे अर्थ के अंदर एक मोल्टन मैग्मा होता है जिसमें मूवमेंट होती है। जब वो हीट काफ़ी हाई लेवल पे इंक्रीज़ होती है तो जहाँ पे भी उसको पहाड़ी इलाकों में कहीं पे भी उसको जगह मिलती है, वहाँ से क्या होती है, अपने लावा निकालती है, प्लस में गैसेस निकालती है, ऐश निकालती है, ठीक है। और वो लावा जमा हो जाता है, फिर वो मिट्टी बन जाता है, ठीक है, जैसे इग्निशियस रॉक बनती है। हमारी फर्स्ट प्राइमरी रॉक कौन सी होती है? इग्निशियस रॉक। देखो बेटा, हर चैप्टर ज्योग्राफी का इंटरकनेक्टेड, आप जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगी, इससे आपकी क्या होगी, लर्निंग अच्छी होगी। तो आप हर चीज़ को माइंड में लेके चलो। A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly। क्या होता है, एक पिघला हुआ बहुत गर्म मैग्मा होता है, वो एकदम से निकलता है बाहर और एकदम से ठंडा हो जाता है। सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जैसे हमारी 7 लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। वो उसमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, लाइट वाइब्रेशन होती है तो हमें फील नहीं होती। जब हैवी लेवल पे होती है, 7 पॉइंट से ऊपर होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थ क्वैक कहते हैं। अर्थ का मतलब, क्वैक मतलब हिलना, अर्थ का ऐसे शेक करना। द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द, जहाँ से ये हमारा अर्थ क्वैक शुरू हो रहा है उसे फोकस बोलते हैं, जहाँ से हम इसे काउंट करते हैं उसे एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है बच्चे। आज हमने वोल्केनो और हमने अर्थ क्वैक के बारे में पढ़ा। ओके बच्चे, कल मैं इनके नोट्स बना के दूंगी आपको।